हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, हम वर्ण विचार के टॉपिक पे बात कर रहे थे और ये वर्ण विचार का जो है टॉपिक का दूसरा भाग होगा। पिछले टॉपिक में हमने जो वर्ण विचार के पहले भाग पर क्या बात की थी, तो स्वर और उसके वर्गीकरण के बारे में बातचीत की थी। यानी देखे थे स्वर क्या होता है, उसको किन किन वर्गों में विभाजित किया गया। तो आज इसका ये जो है दूसरा पार्ट होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको इस वीडियो के नीचे आपको उसकी लिंक दे दी जाएगी। तो आइए देखते हैं व्यंजन और उसका वर्गीकरण जानते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले या उच्चरित होने वाले जो वर्ण होते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। और इनका उच्चारण जो स्वरों के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता। यानी कि जानते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए, यानी स्वर का जो हेल्प लेते हैं, उसकी मदद लेते हैं, तभी वो व्यंजन कहलाता है। तो अब जानते हैं कि व्यंजन का वर्गीकरण यानी व्यंजन को कैसे कैसे वर्गों में विभाजित किया गया है। तो बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है, संयुक्त व्यंजन की संख्या वो कितनी है? 4 है। 4 कौन कौन सी है? तो क्ष है, त्र है, ज्ञ है और श। तो देखते हैं कि जो क्ष है वो कैसे मिलकर बना है। तो जो श है वह क जमा श से मिलकर के बना है क्ष। त्र जो है त जमा र से मिलकर बना है। अज्ञा जो है ज जमा इ से मिलकर बना है। और श्र जो है वह श जमा र से मिलकर श्र बना है। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन की जो संख्या हुई 4। आगे देखते हैं कि उच्छित, आगत या द्विगुण व्यंजन, तीनों का एक ही नाम है, चाहे उच्छित कहिए, चाहे आगत कहिए, चाहे द्विगुण कहिए। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 2। तो देखते हैं कौन सी ये 2 संख्या है। तो ड जो है ये उच्छित भी है, आगत भी है और द्विगुण भी है। तो ड क्या होता है कि इसके उच्चारण में जो जिह्वा का नोक उलट कर नीचे के हिस्से से जो कठोर को तालु से जो छटके से छूती है उसी को ड कहते हैं और ये उच्छित या द्विगुण व्यंजन होते हैं। दूसरा जो है उच्छित या द्विगुण व्यंजन वह ढ यानी ढ से ढक्कन वाला। और ये कैसा ध्वनि है? तो ये महाप्राण ध्वनि है। हम अल्पप्राण महाप्राण जो व्यंजन जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बस न जानिए कि जो ढ है यह महाप्राण ध्वनि है और इसे घोष महाप्राण या मूर्धन्य उच्छित कहते हैं। यह भी ये जो ढ है यह मूर्धन्य के उच्छित द्वारा यह बोला जाता है। आगे देखते हैं मूल व्यंजन। तो आप जानते हैं कि जो मूल व्यंजन की कुल संख्या जो होती है वो 33 होती है। कैसे? तो जो स्पर्श व्यंजन होता है वो 25 होता है। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग का कौन कौन सा होता है? तो क ख ग घ इ, क ख ग घ अंग। पूरा क से लेकर अंग तक जो 5 वर्ग आते हैं क वर्ग में वो भी स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग के बाद च वर्ग आता है, यानी च छ ज ज इया। च से लेकर इया तक जो 5 वर्ग होते हैं वो भी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ट वर्ग ट ठ ड ढ अण, यानी ट वर्ग से अण तक जो भी है ये भी स्पर्श व्यंजन है और इसकी भी संख्या 5 होती है। त वर्ग भी त थ द ध न, यह भी जो है 5 होती है। तो ये भी स्पर्श व्यंजन होते हैं। प वर्ग जो है प फ ब भ म, यानी प से म तक भी जितनी 5 होती है ये भी स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 हुई। और जो उच्छित या द्विगुण आगत व्यंजन है ये 2 होती है। और अभी हमने जाना कि संयुक्त व्यंजन 4 हुई। तो इस तरह से जो मूल व्यंजन हुआ कुल 33। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन जो है वह भी य र ल व होता है, यानी य र ल व। ये कुल मिलाकर किस तरह से 33 बनती है। उष्ण व्यंजन जो होता है वो स श स ह होता है। आगे देखते हैं व्यंजन के प्रमुख जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, प्रमुख तथ्य क्या है। तो 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी जब 2 व्यंजन मिलते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दूसरा जो है पॉइंट कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा के स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं या उच्छित व्यंजन भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख के किसी विशेष स्थान से होता है तो उन्हें स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या अभी हमने बताई 25 होते हैं और ये क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से होते हैं। ये नहीं कि इसका क्रमशः उल्टा नहीं होना चाहिए कि पहले कंठ हो गया तो फिर उसके बाद ओष्ठ हो जाए, नहीं, इसका एक क्रमशः बना रहता है। सबसे पहले कंठ से बोला जाता है, फिर उसके बाद तालु आता है, तालु के बाद ऊपर जो होता है मूर्धा, फिर मूर्धा के बाद दंत, फिर दंत के बाद ओष्ठ। इस तरह से जो इसकी संख्या होती है स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन की तो वो 25 होती है। आगे देखते हैं जो चौथा पॉइंट है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अभी अंतस्थ व्यंजन जाना कि य र ल व, और इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। पांचवा पॉइंट देखते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जो है हवा मुख के किसी विशेष स्थान पर घर्षण से यानी खिंचते हुए प्राप्त ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न हो उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या जो है वो 4 होती है, यानी स श स ह। आगे देखते हैं, आगे हम इसको चित्र के माध्यम से बताते हैं कि जो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन एक ही कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहे, स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन, तीनों का एक ही नाम है। तो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है कंठ, तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित जितने भी उच्चारण होते हैं उन व्यंजनों को स्पर्श या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ये जो लाइन है, क्रम दिया है, इसको हमें उसी तरह डिटेल से याद करना होगा कि पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ यानी सबसे पहले कंठ, नीचे से कंठ, फिर उसके ऊपर जो तालु, फिर तालु के ऊपर जो ऊपर मूर्धा होती है, जीभ से जो ऊपर टच करते हैं मूर्धा, फिर दंत होता है, फिर सबसे बाद में होता है ओष्ठ। और इन्हीं से जो उच्चारण होते हैं जो भी व्यंजन उसको स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं कंठ व्यंजन। कंठ से सबसे पहले क्या बोला जाता है? तो क निकलता है, क वर्ग, यानी क वर्ग के जितने भी वर्ग आते हैं, यानी कौन कौन से आते हैं? क ख ग घ अंग, ये सब क्या होते हैं? कंठ व्यंजन होते हैं।
जैसे क ख ग ये सब बोलते हैं तो हमें किस पर जोर पड़ता है, कंठ पे। आगे देखते हैं तालु व्यंजन या जिसको तालव्य व्यंजन भी कहते हैं, इसकी भी संख्या 5 होती है। और कौन से होते हैं तालव्य व्यंजन? तालु व्यंजन तो ये च वर्ग में आते हैं, यानी च, छ, ज, झ, ञ। आगे देखते हैं, आप चित्र माध्यम से देखकर बिल्कुल समझ सकते हैं। और मूर्धा व्यंजन को ही मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं और इसकी भी संख्या 5 होती है। कौन कौन होते हैं? तो ये ट वर्ग होते हैं। ट वर्ग में जितने भी वर्ग आएंगे सभी मूर्धन्य व्यंजन होंगे। और इसमें जो ड ढ यानी जो अभी हमने बताया क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, यागत व्यंजन, यह भी इसी में आते हैं, यानी कि मूर्धा व्यंजन में ही आते हैं, ड या ढ। आगे देखते हैं दंत व्यंजन। दंत व्यंजन क्या होता है? त वर्ग। तो जितने भी त वर्ग के जो जो उसमें आएंगे वो सभी दंत में आएंगे, यानी त, थ, द, ध, न, ये सभी जो है त वर्ग यानी दंत में आएंगे, यानी कि दांत से उच्चारण किए जाते हैं। आगे देखते हैं होष्ट व्यंजन, ये बिल्कुल अंतिम में होता है होष्ट व्यंजन। तो होष्ट व्यंजन जो होता है वो प वर्ग होता है। प वर्ग में यानी प, फ, ब, म, ये सब भी जो है होष्ट यानी लिप्स से बोले जाते हैं। आगे देखते हैं दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ, यानी दंत से और होष्ठ से जो उच्चारित होते हैं व्यंजन वो कौन से होते हैं? तो वह इसमें तो केवल एक ही बताया गया है कि दंतोष्ठ व्यंजन वह होते हैं, लेकिन जो फ होता है यानी जो फ से फल होता है फ, वो भी क्या होता है? दंतोष्ठ व्यंजन, यानी फ बोलने के लिए भी हमें दांत और ओष्ठ का प्रयोग करना होता है। आगे देखते हैं वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन क्या होता है? तो जिह्वा के जो आगे का भाग या जिह्वा का जो नोक होता है उसके दांतों मसूड़ों के पास से उभरे या खुरदरे भाग से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन होते हैं उसी को हम वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। और ये वर्तस्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो ज, न, र, ल, स, ये सब जो होते हैं वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। अगला जो है बात करेंगे प्रयत्न के आधार पे जो व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो जानते हैं, ध्वनियों के उच्चारण में अंदर से आने वाली वायु यानी हवा जो विभिन्न प्रकार के प्रयासों से यानी बदलते हुए जो बाहर आती है उसी को प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विवरण जो इस तरह से है। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को देखेंगे तो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? केवल 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? तो च, छ, ज, यह नहीं होता है। स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं, च, छ, झ। और स्पर्श व्यंजन होता क्या है, किसे कहते हैं? तो निश्वास यानी बिना सांस के जो वाणी द्वारा जो क्षण यानी थोड़ी देर के लिए बिना अवरुद्ध हुए घर्षण के साथ यानी कोई भी उसमें रुकावट नहीं होता और ये घर्षण के साथ निकलती है, तो उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। इसको याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन? च, छ, ज, झ। आगे देखते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो उच्चारण अवयवों के परस्पर समीप होने से श्वास का जो घर्षित हो यानी श्वास के साथ जो घर्षण होकर जो भी व्यंजन उच्चारित होते हैं उसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? तो संघर्षी व्यंजन तो ये स, श, स यानी उष्ण व्यंजन को ही, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा उष्ण व्यंजन, तो उसी को उष्ण व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या 4 होती है। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से? तो श, क्ष, स, ह यानी श से सलजम, श से षटकोण, स से सपेरा और ह से हल। तो इस तरह से संघर्षी व्यंजन उष्ण व्यंजन 4 होते हैं। आगे देखते हैं कि आगत वर्ण। आगत वर्ण भी जो है ये भी संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं आगत वर्ण क्या है। आगत वर्ण उन्हें कहते हैं जो हिंदी या संस्कृत के अतिरिक्त यानी हिंदी और संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाएं यानी जो भी विदेशी भाषा से आए होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? आगत वर्ण कहते हैं। और इसमें जो है प्राय मतभेद होता है, यानी इसको जो आगत वर्ण है वो ख, ग, ज, फ, ये इस तरह से ये आगत वर्ण होता है। आगे देखते हैं नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन क्या होता है? जो नासिका मार्ग द्वारा बोली जाती है, नासारंध्र मार्ग से निकलने वाली जो भी ध्वनियाँ उच्चारित की जाती है वो नासिक के व्यंजन यानी नासिका व्यंजन कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो ईय, अंग, ईय, अड़, नम यानी क वर्ग का, च वर्ग का और ट वर्ग का और क्या होता है? ट वर्ग का और प वर्ग का। तो इन सब का जो अंतिम वर्ड होगा ये नासिक के व्यंजन यानी अंग बोलने के लिए, ईया बोलने के लिए, अण बोलने के लिए, न बोलने के लिए और म बोलने के लिए हमें नासिका का प्रयोग करना होता है। आगे देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? तो बिना श्वास के यानी निश्वास के समय जिह्वा का यानी जीभ के जो बगल से निकलने यानी जीभ के जो अगल बगल से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं, हवा निकलती हैं, वो क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या केवल 1 होती है और वो क्या होता है? ल। आगे देखते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन में केवल 1 होता है, वो होता है र। और लुंठित व्यंजन क्या होता है? तो जिह्वा का जो नोक होता है वर्तस से कोई बिना टकराव या प्रकंपन यानी जो भी जिह्वा का जो उसके टकराव से या प्रकंपन से जो भी ध्वनियाँ उत्पन्न हो उसी को लुंठित भी कहते हैं और उसी को प्रकंपित भी कहते हैं। और इसकी जो संख्या केवल 1 होती है और वो है र। आगे देखते हैं उच्चिप्त व्यंजन। उच्चिप्त व्यंजन हमने जाना कि द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उच्चित व्यंजन यानी ड और ढ। तो क्या होता है उच्चित व्यंजन? तो जीवा का जो नोक है वर्तस अथवा कठोर तालु से टकरा करके जो भी ध्वनियाँ उत्पन्न हो उसे उच्चित व्यंजन कहते हैं और ये ड और ढ होता है। आगे देखते हैं तो हम देखेंगे उच्छिप्त व्यंजन के भी भेद होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन के कौन से भेद होते हैं? तो ये 2 प्रकार के भेद होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन में भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि उच्छिप्त व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक वर्तस से उच्छिप्त होता है, एक मूर्धा उच्छिप्त होता है। वर्तस उच्छिप्त क्या होता है? जो ड यानी जो सड़क में ड आता है उसे हम वर्तस उच्छिप्त कहते हैं। और मूर्धा उच्छिप्त क्या होता है? ढ यानी जो ढ से ढक्कन वाला होता है वो मूर्धा उच्छिप्त के अंतर्गत आता है और वर्तस से उच्छिप्त में ड आता है। तो इस तरह से उच्छिप्त व्यंजन के भी 2 भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही और इसके जो आगे का जो भी भाग होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।